हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का टॉप 20 प्रश्न का सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें आप सभी को सभी प्रश्न सेलेक्टेड देखने को मिलेगा। सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है। किसी भी विभाग की आप लोग तैयारी कर रहे हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है। क्योंकि इस क्लास में जो पैटर्न लिया गया है, वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न का उपयोग कर रहा है वही पैटर्न पे सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो एक भी प्रश्न को मिस ना करना, हर प्रश्न को बारीकता से यहाँ पे राइट आंसर पता करना। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है आप लोग समझना। यहाँ पे देखो कर रहा है कि रेटिना आँख से उसी तरह, रेटिना जो है आँख से उसी तरह संबंधित है जैसे हाइड्रोजन से संबंधित है क्या, इसको आप लोग को पता करना होगा। कैसे पता करोगे भाई, तो समझो इस तरह से। कह रहा है रेटिना आँख से उसी तरह संबंधित है, तो हाइड्रोजन से क्या संबंधित होगा। आप लोग यहाँ पे ये लॉजिक लगा सकते हो कि रेटिना जो है ना, यह रेटिना है वह क्या है, तो आँख का एक भाग है, आँख का एक पार्ट है। यानी रेटिना जो होता है वह कहाँ होता है भाई, तो आँख में होता है। अब उसी प्रकार हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है वह किसका एक भाग है, किसका एक पार्ट है। बोलोगे आयोडीन का नहीं, बोलोगे कान का नहीं, पैर का नहीं, तो किसका, तो पानी का। यानी जिस प्रकार रेटिना जो है आँख का एक भाग है, तो उसी प्रकार हाइड्रोजन जो है वह पानी का एक भाग है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल क्या है, तो सही है और बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कह रहा है सही संबंध बताएं, सही संबंध बताएं। यानी बताना होगा कि यहाँ पे 563 का संबंध, 563 का संबंध जो यहाँ पे 635 से है, तो वही 894 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये पता करना होगा। तो कैसे करोगे, तो यह देखो संबंध जो हमें बताने के लिए कर रहा है ना, शब्दों का संबंध बताने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो देखने में हमें कितना बड़ा यहाँ पे संख्या लग रहा है, यानी यहाँ पे कैलकुलेटिव लग रहा है, लेकिन नहीं, आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे राइट आंसर प्राप्त कर लोगे। कैसे, तो देखो अगर हम बात करें 563 में जो अंक है 563, इसको किस तरह से लिखा है, तो देखो पहले वाले जो 5 है ना उसको अंत में कर दिया, समझना। और जो 63 है ना इसको पहले 63 लिख दिया, यानी 2 अंक को अंत से, 2 अंक को पहले और पहले वाले को अंतिम में कर दिया। अब उसी प्रकार देखो यह 8 जो है ना, यह 8 जो है वह क्या है भी, तो यह 8 जो है क्या है, पहले वाले है, तो उसको हम कहाँ करेंगे, अंत में करेंगे। और देखो 94 जो यहाँ पे अंत में है ना, उसको हम क्या करेंगे भाई, तो पहले लिखेंगे, यानी 94। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, तो जिस प्रकार 568 से यहाँ पे 635 बना, उसी प्रकार 494 से यहाँ कितना बना, तो 948। अब 948 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, तो यहाँ पे दिख रहा है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्या दिख रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, जो कि क्या है तो आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कह रहा है उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस से संबंधित है जिस प्रकार संख्या नीचे दिए गए समुच्च में आपस से संबंधित है। समझ रहे हो, बिल्कुल। यहाँ पे आप लोग के यहाँ पे एग्जामिनर कहना चाहता है ना आप सभी से कि 12 है, 16 है और 28 है, यानी इन तीनों संख्याओं में जो लॉजिक लगा है, यानी जो संख्या बना है वह कौन सा ऑप्शन में वही लॉजिक लगा और वही संख्या बना, ये आप लोग को बताना होगा। तो कैसे बताओगे, कैसे समझोगे, इसके लिए हमें पहले यहाँ पे देखना होगा। तो समझो यहाँ पे आखिर क्या किया भाई, तो देखो अगर हम इस तरह से बात करें ना कि देखो यहाँ पे क्या है भाई 12 है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 28 है। अब 12 और 16 से 28 लाया है, तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि इस तरह वाले प्रश्न में आप लोग क्या करो ना, तो समझो कि अगर 2 संख्या, छोटे छोटे संख्या और एक बड़ा संख्या है ना, तो हमें ये समझना होगा कि छोटे छोटे संख्या को आपस में हम किस तरह कैलकुलेशन करें कि हमें एक बड़ा संख्या प्राप्त हो जाए।
किस तरीक़ा से हमें यहाँ पे ये सोचना है। तो क्या लॉजिक लगा सकते हो आप लोग। तो देखो अगर मैं इस 12 को, अगर मैं इस 16 को, जो छोटे छोटे संख्या है दोनों को मैं जोड़ता हूँ। अब 12 और 16 को जोड़ो, कितना होगा भाई, 6 2 8 और 1 1 2, यानी 12 और 16 को जोड़ने पर हमें 28 प्राप्त हो रहा है। बोलोगे जी, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ने पे तीसरी संख्या प्राप्त आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन 4 को देखो गलत होगा, 20 25 45, लेकिन 35 है। 36 48 कितना होगा भाई, तो 814, 4 3 7 1 8 84, लेकिन यहाँ पे 74, ये गलत। ऑप्शन नंबर 2 देखो यहाँ पे कितना होगा, तो 15 और 9 कितना होगा, 9 5 14, यानी 24, लेकिन 21 है, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो बचा ये राइट आंसर होगा। 18 24 कितना होगा, 8 4 12, 2 1 3 1 4 42, यानी 18 और 24 को जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 42 प्राप्त होगा, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो हमारी बातों को। तो चले नेक्स्ट पे देखो, 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करें। देखो इस बार आप लोग का ना संबंध पूछा है, कैसे, तो अल्फ़ा वर्ड से और संख्या से दोनों को मिक्स करके बताना है कि जिस प्रकार आई सी से 6 बना है तो डी पी से यहाँ पे क्या बनेगा। समझना कैसे करोगे। यहाँ पे जितना भी प्रश्न लिया गया ना, टॉप 20 प्रश्न किसी ना किसी विभाग का पूछा हुआ प्रश्न, या सीजीएल का हो, या एनटीपीसी का हो, या आरपीएफएसआई हो, या फिर यूपीएसआई हो, समझ रहे हो, सभी किसी ना किसी विभाग का पूछा हुआ प्रश्न है, और वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे, यानी 2020 से 24 के बीच में जो एग्ज़ाम हुआ है उसी के पैटर्न पे आधारित है। तो एक भी प्रश्न को मिस ना करना। अगर इन सभी प्रश्नों को सोल्व कर रहे हो तो आप लोग का जो प्रैक्टिस है बहुत ही हाई लेवल तक है। समझ पा रहे हो। देखो अब यहाँ पे आप लोग को ये समझना होगा कि आई सी से जो 6 बना है ना, वह कैसे बना है। अब इसको पता करने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो सबसे पहले जो अल्फ़ा वर्ड है उसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन आप लोग को लिखना पड़ेगा। जैसे देखो आई का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 9 होता है, सी का 3 होता है, ठीक है, डी का 4 होता है, और पी का कितना होता है भाई, 16 होता है। अब देखो यहाँ आई और सी से 6 लिखा तो कैसे लिखा, तो समझना यहाँ पे आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 और सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 है, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दिया, यानी 9 में 3 को घटा दिया। अब जब 9 में 3 को घटाओगे तो आपको 6 प्राप्त होगा। बोलोगे जी 6 प्राप्त होगा, बिल्कुल। अब देखो उसी प्रकार यहाँ पे जब हम डी और पी से अगली संख्या को निकालने की कोशिश करेंगे ना, क्या करेंगे, तो डी और पी से अगली संख्या निकालने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो समझना बड़ी संख्या 16 में हम 4 को घटा देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को, हमें प्राप्त होगा 12, और यहाँ पे हमें जो प्राप्त होगा 12, और कौन सा ऑप्शन में है 12 भी, तो देखो ऑप्शन नंबर 3 में, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 5 नंबर का प्रश्न जो है वह आप सभी से क्या कर रहा है। करा यदि किसी निश्चित कोड भाषा में घटाव को गुना, जोड़ भाग को जोड़ को भाग और गुना को घटाव प्रदर्शित करता है तो इतना का मान क्या होगा। आप लोग कैसे पता करोगे भाई, तो देखो आप लोग को जैसे जैसे कर रहा है ना वैसे वैसे यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या है 16 है, फिर देखो गुना का अर्थ क्या कर रहा है भी, तो गुना का अर्थ घटाव, यानी गुना को घटाव प्रदर्शित करता है। फिर देखो भाग को क्या कर रहा है भाई, भाग को जोड़ प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे 15 होगा। फिर देखो घटाव को क्या होगा भाई, तो घटाव को गुना प्रदर्शित करता है। अब जोड़ को देखो भाग प्रदर्शित करता है, तो 2। अब क्या करो, तो इसका हल करो। कैसे करोगे भाई, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी कि पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव करोगे। तो देखो यहाँ पे 16 होगा, माइनस का 20 होगा, प्लस का क्या होगा 15 होगा, और गुना का, अब देखो पहले भाग करेंगे तो 4 में 2 से भाग देंगे 2 प्राप्त होगा। अब देखो जब भाग कर लिए तो इसके बाद हम गुना करेंगे, तो 16 माइनस का 20 और फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 15 गुने का 2 30 होगा। ठीक है, अब देखो प्लस को प्लस के साथ जोड़ना है और घटाव को घटा देना है,
तो देखो 30 और 16 कितना होगा भाई, तो 30 और 16 46 होगा, और माइनस का यहाँ पे क्या होगा भाई, माइनस का 20 होगा। अब 46 में 20 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो 46 में 20 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पे 26 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हमें 26 प्राप्त होगा। और कौन सा ऑप्शन में है 26, तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में है आपका राइट आंसर। क्या भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 में है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम टू टाइम मिलता रहे। समझ रहे हो। देखो क्या कर रहा है भाई, समझना 6 नंबर का प्रश्न कर रहा है। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन करें। बताना होगा। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है और एक कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, और वही ऑप्शन का पता करना है। कैसे करोगे, तो समझो। यहाँ पे क्या है भाई, तो मध्यांतर है, समापन है, अंत है, विदाई है। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है भाई। तो देखो हमारी बातों को समझना। अगर हम बात करें यहाँ पे समापन का, अंत का, विदाई का, तो देखो समापन की बात करें, अंत की बात करें, विदाई की बात करें, तो ये तीनों एक हैं। बोलोगे सर कैसे एक है भाई, तो देखो अगर हम समापन की बात करें तो किसी चीज़ को आप लोग समाप्त करते हो, समापन यानी द एंड। फिर देखो अंत, अंत मतलब करते हो उसको ख़त्म करते हो यानी समाप्त करते हो। विदाई मतलब कि विदाई कर देते हो यानी समाप्त कर देते हो। लेकिन जब हम बात करें यहाँ पे मध्यांतर का, तो मध्यांतर का मतलब क्या होता है ना, कि मध्यांतर का मतलब होता है कि कुछ सेकेंड या कुछ मिनट के लिए आप लोग को स्टॉप किया गया और पुनः फिर स्टार्ट कर दिया जाएगा, उसे हम मध्यांतर कहते हैं। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो ना, ऑप्शन नंबर 1। देखो 7 नंबर का प्रश्न देखो क्या है भाई, तो कथन निष्कर्ष वाले करा सभी कान हाथ है। देखो यहाँ पे जितना भी कान है ना, यहाँ पे जितना भी कान है या सभी कान क्या है भाई, तो सभी कान हाथ है। ठीक है, मैं मान लिया सभी कान क्या है भाई, तो सभी कान हाथ है। करा कोई हाथ नाक नहीं है, यानी नाक की बात करें ना, यह नाक जितने भी है हाथ नहीं है, यानी नाक और हाथ में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब देखो हमारा यहाँ पे निष्कर्ष क्या कर रहा है हमारा एग्जामिनर। निष्कर्ष नंबर 1 देखो, कह रहा है कोई कान नाक नहीं है। कान यहाँ है, नाक यहाँ है, कान और नाक में कोई रिलेशन नहीं है, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे भी हमें वही कर रहा है कि नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, यानी निष्कर्ष 1 सही है। निष्कर्ष 2 की बात करें तो कह रहा है सभी नाक कान है। सभी नाक यहाँ पे है और सभी नाक इस कान के अंदर है, बोलोगे कतई नहीं है, यानी क्या होगा, निष्कर्ष 2 गलत होगा। निष्कर्ष 3 की बात करें तो कह रहा है कुछ हाथ नाक है। हाथ देखो यहाँ पे है और नाक कहाँ भी यहाँ पे, और कुछ हाथ और नाक में रिलेशन बन रहा है, बोलोगे दूर दूर तक यहाँ पे रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यानी निष्कर्ष नंबर 3 भी गलत होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका होगा वह क्या होगा भाई, तो ओनली 1 केवल और केवल निष्कर्ष 1 सही है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर केवल और केवल 1 सत्य है, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही। ठीक है, समझ पा रहे हो हमारी बातों को। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो समझना 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, ये भी 7 ये भी 7 नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, ये भी 7 ये भी 7। चलो एक प्रश्न आपको बोनस में मिला, कह रहा है श्रृंखला को पूर्ण करें। यानी बताना होगा आप सभी को कि ये सीरीज दे रखा है ना, अब ये सीरीज में आप सभी को इस व्हाट के जगह बताना होगा कि यहाँ पे क्या होगा, समझना। तो यह प्रश्न देखो क्या है भाई, तो यह प्रश्न जो है नंबर सीरीज वाले प्रश्न है। क्या है भाई, तो नंबर सीरीज वाले हैं। और जब भी नंबर सीरीज वाले प्रश्न आ जाता है तो आप लोग कैसे करते हो, तो इस तरह से करते हो कि पहले देखो यह सीरीज क्या हो रहा है, तो सीरीज देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है,
अब हमें देखना होगा कि देखो 2 से 4 हुआ तो क्या हुआ भाई, तो 2 से 4 हुआ तो प्लस का 2, 4 से 6 हुआ तो क्या हुआ भाई, प्लस का 2, 6 से 8 हुआ तो प्लस का 2। तो इस बार जब आप लोग अगले पद निकालोगे तो यहाँ पे क्या सीरीज अप्लाई करोगे भाई, तो 8 से अगले जाओगे तो प्लस का 2, 8 और 2 10, और जब 10 से अगले पद निकालोगे तो क्या करोगे, तो प्लस का 2 करोगे। ठीक है, समझ पा रहे हो, यानी +2 +2 +2 का सीरीज चल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे इस वाट के जगह हमें क्या प्राप्त हुआ, तो वाट के जगह हमें 10 प्राप्त हुआ, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 8 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या करा श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी सीरीज को पूर्ण करना है। आप लोग को बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा वह क्या होगा। तो यह सीरीज पहले आप लोग देखो क्या चीज़ का है, बोलोगे यह सीरीज जो है अल्फ़ा वर्ड का है, और जब अल्फ़ा वर्ड का सीरीज आता है तो आप लोग क्या करते हो, तो सबसे पहले उसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखते हो। जैसे पी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 16, सी का 3, आर का कितना होता है भाई 18, एफ का 6, टी का कितना होता है भाई, तो टी का यहाँ पे टी का 20 होता है, आई का 9 होता है, और फिर भी का कितना होता है, तो भी का 22 होता है, एल का 12 होता है, और फिर एक्स का कितना होता है भाई, तो एक्स का 24 होता है, और ओ का 15 होता है। ठीक है, मैं सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन उसके सामने सामने लिख दिया। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से लॉजिक लगा पाओगे। तो देखो पी से आर पे गया, आर से टी पे गया, टी से भी पे गया, और भी से एक्स पे गया, और एक्स से अगले पद निकालोगे, यानी हमें 2 पद निकालना है, तो यहाँ एक्स के बाद अगले पद हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखो लॉजिक क्या करा, तो देखो पी का 16 और आर का 18, 16 से 18 जा रहा है तो प्लस का 2, 18 से देखो 20 पे जा रहा है प्लस का 2, 20 से 22 पे जा रहा है प्लस का 2, और 22 से 24 पे जा रहा है प्लस का 2। अब 24 से अगले पद जाएगा तो क्या होगा भाई, प्लस का 2 होगा। प्लस का 2 तो करोगे ना, यानी कहाँ जा रहा है, तो x से अगले पर जाएगा, यानी x का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 24 है। अब जब 24 में आप लोग 2 को जोड़ोगे तो 24 और 2 कितना होगा, 26 होगा, और 26 जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है वह किसका होता है भाई, तो z का होता है, यानी यहाँ पे आप लोग z भरोगे। क्या भरोगे, तो आप लोग यहाँ पे z भरोगे, जो कि यहाँ पे z होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। अब जब आप लोग अगले पद से चलोगे, यानी C से F पे चलोगे, तो C का 3 F का 6, यानी 3 से 6 पे जा रहे हो प्लस का 3, F से I पे जा रहे हो, यानी 6 से 9 पे जा रहे हो प्लस का 3 हो रहा है। फिर देखो यहाँ पे I से L पे जा रहा है, यानी 9 से 12 पे तो प्लस का 3, और 12 से O यानी 12 से 15 पे तो 3। ठीक है, यानी इसमें +3 का सीरीज चल रहा है। और जब O से जब दूसरे वाले पद निकालोगे तो इसमें भी आप लोग प्लस का 3 करोगे ना, और O का अल्फ़ावर्ड पोजीशन देखो 15 है, और 15 में 3 जोड़ोगे 18, और 18 जो होता है वह R का होता है। अब आप लोग बताओ Z और R कौन सा ऑप्शन में है भाई, तो Z और R देखो ऑप्शन नंबर 3 में है, जो आपका क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना यहाँ पे आप सभी से क्या कर रहा है, पैटर्न की पूरा करने वाली आकृति की पहचान करें। देखो यहाँ पे जो वाट है ना, इसके जगह क्या होगा, आप लोग को वो ऑप्शन चयन करना होगा कि वो ऑप्शन उठा के यहाँ पे रखें, ताकि हमें क्या हो जाए, तो ये आकृति पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। समझ पा रहे हो। तो कैसे करोगे भाई, तो देखो इस तरह से करना। यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या है भाई, तो इस तरह से यहाँ पे लॉक हो रहा है फिगर, तो इसको हम लॉक करने के लिए पहले हम ये रेखा खींचेंगे, यानी सबसे पहले हमें ये रेखा ऐसे लाना है। ठीक है, तो ये रेखा देखो इसमें 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 तीनों में है, ठीक है, चारों में है, मैं मान लिया। अब उसके बाद देखो इसके अंदर जो है ना एक क्या बन रहा है भाई, तो एक चतुर्भुज बन रहा है। अब इस चतुर्भुज को बनने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो ये तो पहले से होगा। ठीक है, अब ये चतुर्भुज बनने के लिए क्या होगा भाई, तो इस तरह से एक रेखा आएगा, सीधे सी एक रेखा आएगा और इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई, ऐसा और इस तरह से 1 और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें कट सिर्फ इधर लगा है, इधर देखो कट नहीं लगा है।
तो हमें सिर्फ इतना ही हमें देखना होगा। और इतना देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 3 बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, ओनली वन देखो ऑप्शन नंबर ए। यानी ऑप्शन नंबर ए वाले फिगर यहाँ पे उठा के रखोगे तो यहाँ पे राइट आंसर फिलअप हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है और सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर। समझ रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना यहाँ पे क्या कर रहा है। तो 10 नंबर का प्रश्न देखो, 10 नंबर का प्रश्न में कर रहा है, दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुने। यानी यहाँ पे देखो एक क्या दे रखा है भाई, तो यहाँ पे कुछ अल्फ़ावर्ड और संख्या दे रखा है। अब यहाँ पे m और n एक दर्पण है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा। तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी को पता होगा कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में, यानी उलट पुलट जाता है। यानी देखो m जो पहले है वह अंतिम में चला जाएगा और उलट के। तो देखो m यहाँ पे है, तो जब दर्पण में बनेगा तो m कैसा बनेगा भाई, तो m इस तरफ आ जाएगा, जो पहले में है उसको अंतिम में ले लाना। फिर देखो d यहाँ पे है, तो d यहाँ पे है, तो यह उलट के कहाँ पे आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा। और d ये d जो है यह किस प्रकार से होगा, तो इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। अब देखो z जो इस तरफ से है, तो यह उलट के किस तरफ से हो जाएगा भाई, तो इस तरफ से। देखो ऐसे लिखा है ना, ऐसे है, तो इसको उल्टोगे तो कैसे होगा, तो ये इस तरफ से ऐसे z हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 जो इस तरफ है, तो ये उलट के कैसे हो जाएगा भाई, तो इस तरफ हो जाएगा। 3 किस तरफ हो जाएगा, तो इस तरफ ऐसे हो जाएगा। अब देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 कट गया, क्योंकि इसको उलट दिया, ऐसे नहीं है। बी देखो इसमें भी सही है, इसमें भी, इसमें भी। जेड देखो, तो जेड देखो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी और सी। अब बी और सी, यहाँ बी और डी बचा। अब बी और डी में देखो यहाँ पे 3 जो है इस तरफ है, लेकिन ये 3 सीधा सीधे लिख दिए, यानी इसलिए भी गलत हो गया। तो हमारा बिल्कुल सही कौन सा हुआ भाई, तो ऑप्शन नंबर देखो 2, यानी आपका राइट आंसर होगा 2। यानी ऑप्शन नंबर ए सी डी कट गया, तो फिर हमारा राइट आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो हमें पूरा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना आप लोग को क्या कर रहा है, 11 नंबर का प्रश्न। देखो कह रहा है किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। यानी बताना होगा कि यह जो प्रश्न आकृति है कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है, यानी निहित है, यानी समाहित है। कैसे पता करोगे भाई, तो देखो अगर हम बात करें कि ये प्रश्न आकृति में कैसे लिखा है, तो जेड लिखा है, इस तरह का जेड रूप है ना। अब ये आप लोग को बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन में ये जेड छुपा हुआ है। कैसे आप लोग पता कर पाओगे, कोई तरीका आप सभी के पास है? देखो ऑप्शन 1 में तो कहीं दिख नहीं रहा है, ऑप्शन 2 की हम बात करें ना तो इसमें भी नहीं, ऑप्शन 3 की अगर हम बात करें ना तो इसमें भी नहीं। अब बचा ऑप्शन 4, तो बोलोगे ऑप्शन 4 में कहाँ है जेड भाई, तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ एक रेखा, समझना, इस तरह से ये फिर इधर आया और फिर इधर गया, यानी यहाँ पे जेड छुपा हुआ है। यानी कौन सा ऑप्शन आपका होगा भाई, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन भाई, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो हमारी बातों को? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, आप सभी से क्या कहना चाहता है आपका एग्जामिनर। देखो 12 नंबर का जो प्रश्न है ना, या डायरेक्शन वाले प्रश्न है, दिशा वाले प्रश्न है। इसमें आप लोग कैसे करोगे, तो इस तरह से समझना, इतना पॉइंट पहले आप लोग को याद होना चाहिए कि ऊपर को उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इस तरफ को हम लोग पूर्व कहते हैं और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। समझ पा रहे हो हमारी बातों को? बिल्कुल। तो देखो अब हमारा एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है भाई, तो कह रहा है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। यानी एक व्यक्ति को मैं यहाँ पे रखा, 30 किलोमीटर कहाँ जा रहा है भाई, तो 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। यानी ऊपर की ओर कितना गया, तो ऊपर की ओर 30 किलोमीटर गया, तो यहाँ पे मैं 30 किलोमीटर लिखा। ठीक है, उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर। करा वह फिर पूर्व की ओर मुड़ता और 40 किलोमीटर जाता है। पूर्व कहाँ होगा भाई, तो पूर्व इस तरफ होगा। और कितना गया भाई, तो 40 किलोमीटर पूर्व की ओर गया।
मान लिया। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर गया। दाईं ओर, यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा भाई, यहाँ पे। और कितना गया, तो यहाँ पे दाईं ओर मुड़ा ना तो इस तरफ मुड़ा, और कितना गया तो 20 किलोमीटर दाईं ओर गया। ठीक है, मैं मान लिया। कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर गया। अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर होगा, यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर होगा, और कितना गया भाई, तो 40 किलोमीटर दाईं ओर गया। ठीक है, बिल्कुल। अब एग्जामिनर आपका क्या कर रहा है समझो। कह रहा है वह प्रारंभ स्थिति से कितनी दूर पर है। प्रारंभ कहाँ किया था भाई, तो प्रारंभ स्थान यहाँ पे है। ठीक है, और पहुँच रखा है कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ के जो बीच की दूरी, ये वाला रेड वाला है ना, इसके बीच की दूरी बताओ। तो देखो हमारी बातों को समझो, ये दूरी कितना है भाई, तो ये दूरी 20 किलोमीटर है, और ये ओवरऑल पूरा दूरी कितना है, तो 30 किलोमीटर। और जब ये 40 और ये 40 दोनों 40 किलोमीटर है ना, अब ये टोटल ओवरऑल 30 है और ये 20 है, तो 30 ये हो गया और ये 20 हो गया, तो ये कितना बचा भाई, तो ये 10 किलोमीटर बचा होगा। यानी 10 किलोमीटर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। 10 किलोमीटर बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, समझना यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब। करा आकृति से कौन सा घन बनाया जा सकता है, डाइस वाले प्रश्न है और वो भी ओपन डाइस है। समझ पा रहे हो। अब देखो यहाँ पे आपका एग्जामिनर कर रहा है ना कि कौन सा घन बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। यानी ये जो ओपन डाइस है ना, इसको जब आप लोग मोड़ोगे, एक क्लॉक डाइस बनाओगे यानी 1 डाइस बनाओगे, तो कौन सा डाइस बनेगा ये बताना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे वाले प्रश्न में, तो ऐसे वाले प्रश्न में हम क्या करते हैं ना, तो उसका विपरीत भाग को चयन करते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है ना कि विपरीत भाग पहले पता करो इस ओपन डाइस में। तो विपरीत भाग पता करने का एक रूल होता है, और वह रूल क्या है कि एक घर छोड़ के दूसरे वाले घर को पता करना, वो विपरीत होगा। जैसे देखो 6 के अगर हम विपरीत पता करें ना तो 4 होगा, क्योंकि एक घर छोड़ देना यानी बीच वाला 3 छोड़ दिया, यानी 6 का विपरीत 4 हो गया। अगर हम 3 का विपरीत पता करें ना तो 3 का विपरीत 5 होगा, एक घर 4 को छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया भाई, तो देखो 6 का विपरीत हमें क्या आया, तो 6 का विपरीत 4 आया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 3 का विपरीत क्या आया भाई, तो 3 का विपरीत 5 आया, और ये फिर 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत 2 होगा। यानी यहाँ पे 1 का विपरीत क्या आया, तो 2 आया। यहाँ तो हम क्या किए, तो सभी को विपरीत पता कर लिए। अब हमें यहाँ पे बंद डाइस पता करना है, तो क्या करना होता है, तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है जो कि बंद डाइस में। अब इसमें से एक ही डाइस जो है सही है। तो देखो कैसे पता करोगे भाई कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले तो हमारा रूल क्या है, तो पहले आप लोग विपरीत पता करो, और विपरीत मैंने पता कर लिया यहाँ पे ये तीनों। ठीक है, अब विपरीत पता करने के बाद क्या रूल होता है ना कि आप लोग को यहाँ पे ये कहना होगा, ये समझना होगा कि अगर देखो 6 का विपरीत 4 है, तो एक पासे में जो साइड दिख रहा है, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ स्थितियाँ दिख रहा है, सभी पासे में देखो कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है ना। तो जहाँ कुछ कुछ दिख रहा है तो आप लोग को यानी एक पासे में जो विपरीत भाग है ना, तो विपरीत के दोनों भाग नहीं दिखना चाहिए। जैसे देखो मैं ऑप्शन नंबर 1 को देखता हूँ, जैसे ऑप्शन नंबर 1 को, तो ऑप्शन नंबर 1 में देखो 2 है, 2 यहाँ पे एक स्थिति कौन सा है, 2। अब देखो 2 का विपरीत कौन है भाई, तो 2 का विपरीत 1 है। अब देखो 2 का विपरीत 1 है, तो या तो 1 दिखना चाहिए या तो 2 दिखना चाहिए, दोनों नहीं दिखना चाहिए। तो देखो इसमें 2 दिख रहा है, तो कहीं 1 है नहीं ना है, तो यहाँ तक सही है। अब देखो 3 का, अब 3 का विपरीत देखो क्या है भाई, तो 3 का विपरीत 5 है, या तो 3 दिखना चाहिए या तो 5 दिखना चाहिए, 1 दिखना चाहिए, दोनों का दोनों नहीं दिखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3 का विपरीत क्या है भाई, 5। अब यहाँ पे देखो 5 भी दिख रहा है, 3 और 5 दोनों एक दूसरे का विपरीत भाग दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। ऑप्शन नंबर 2 में देखो यहाँ भी 3 दिख रहा है और 3 का विपरीत 5 दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में देखो 1 का विपरीत क्या है भाई, 2। देखो इसमें 2 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। फिर देखो 3 का विपरीत 5 है, देखो इसमें 5 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर देखो 4 दिखा,
4 का विपरीत 6, इसमें 6 कहीं दिखा नहीं दिखा, यानी इतना में से जिसका भी दिखा ना तो एक एक भाग दिखा, यानी विपरीत का दोनों भाग नहीं दिखा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब बोलोगे ऑप्शन नंबर डी भी हमें चेक कर दो भाई, तो चेक कर लो। तो देखो 6 और 4 दोनों विपरीत है और दोनों दिख रहा है, देखो 6 और 4, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है, दर्भ है, दूध है, नदी जल है। अब आप लोग को बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन का हम चयन करें ना, कौन सा ऑप्शन का हम चयन करें ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता पाए। देखो कैसे पता करेंगे समझना। यहाँ पे क्या है भाई, तो नदी जल है। अब देखो नदी जल के लिए मैं एक गोला बनाता हूँ। यहाँ पे देखो, सॉरी माफ़ करना, नदी जल है, दर्भ है, दूध है और दर्भ है। मैं सबसे पहले दर्भ के लिए गोला बनाता हूँ। देखो दर्भ के लिए मैं यहाँ पे एक गोला बनाया, दर्भ। अब देखो दूध की बात करें ना, तो दूध क्या है भाई, तो दर्भ है, यानी दर्भ के अंदर कौन आ जाएगा, दूध आ जाएगा। नदी जल की बात करें तो नदी जल भी दर्भ है, यानी दर्भ के अंदर आ जाएगा। लेकिन दूध और नदी जल में कोई रिलेशन नहीं है, नहीं ना, यानी नदी जल भी अलग है और दूध भी अलग है, लेकिन ये दोनों क्या है भाई, तो दर्भ है, यानी दर्भ के अंदर ही रहेगा। अब बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 15 नंबर का प्रश्न जो है आप सभी से क्या कहना चाहता है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचान करें, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी यहाँ पे आप लोग कौन सा ऑप्शन को उठा के रखोगे ताकि क्या हो जाए, तो आपको यहाँ से कौन सा ऑप्शन उठा के रखोगे ताकि यह आकृति क्या हो जाए भाई, तो पूर्ण रूप से फिलअप हो जाए। कैसे पता करोगे, कैसे आप लोग यहाँ पे राइट आंसर पता करोगे, तो आप लोग को यहाँ पे समझना होगा। देखो हमारी बातों को समझना। यहाँ पे सबसे पहले देखो ये आकृति किस प्रकार से, तो देखो इस प्रकार से एक रेखा यहाँ पे आया है, इस तरह से ऐसे हुआ। इसके नीचे देखो, इसके जस्ट नीचे देखो वाले क्या हो रहा है, तो इस तरह से ऐसे बन रहा है, समझना। और यहाँ पे ऐसे बना है, तो यहाँ पे हमको ऐसे बनाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए पहले हमें यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे सेम टू सेम नीचे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऐसे होना चाहिए। अब ऐसे होने के बाद देखो क्या बन रहा है भाई, तो इस तरह से ऐसे हो रहा है, यहाँ भी ऐसे हो रहा है। अब इस तरफ हमें करना होगा, तो देखो इस तरफ ऐसे है, तो हमें इस तरफ भी कैसे करना पड़ेगा, तो इस तरफ भी हमें ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है भाई, तो ऐसा ऑप्शन जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, ओनली वन ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपका राइट आंसर। क्या होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे आपका एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे विषय कि यदि MADE को इतना तथा BAD को इतना, तो DECK को किस प्रकार लिखोगे। समझना बहुत ही सिंपल लॉजिक लगा रखा है, बस आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए ये प्रश्न बनाया है। देखो कह रहा MADE, यहाँ पे क्या है भाई, MADE। अब इतना को क्या लिखा, तो इतना को लिखा 1 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 6 लिखा। ठीक है, अब इतना से इतना लिखा, तो कैसे लिखा हमें ये पता करना होगा ना। तो देखो कैसे किया ना, तो इसको पता करने के लिए आप लोग सिंपल सा पहले इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लो ना। जैसे M का 13 होता है, A का 1 होता है, D का 4 होता है, E का 5 होता है। तो देखो यहाँ पे 13 में 1 घटा के 12 लिखा, फिर देखो A का 1 होता है, तो 1 में 1 जोड़ के 1 लिखा, फिर D का 4 होता है, 4 में 1 घटा दिया तो 3 लिखा, और E का 5 होता है, 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 लिखा। यानी माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 किया। अब उसी प्रकार देखो इसमें भी क्या किया भाई, तो देखो इसमें हम समझते हैं यहाँ पे क्या है, B है, A है, D है। अब इतना को क्या लिखा, तो 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। तो देखो यहाँ B का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, 2 होता है, A का 1 होता है और D का 4 होता है। अब देखो 2 से
1 किया तो माइनस का वन किया, 1 से 2 किया तो प्लस का वन किया, और 4 से 3 किया माइनस का वन किया। जो रूल यहाँ फॉलो कर रहा है वही रूल इसमें भी फॉलो कर रहा है। अब वही रूल इसमें भी हम फॉलो करके राइट आंसर पता करेंगे ना, बिल्कुल। देखो क्या है भाई, तो डी ई सी के, यहाँ पे क्या है, डी है, ई है, सी है, के है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो पहले इसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखेंगे। देखो डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, सी का 3 होता है और के का 11 होता है। अब देखो पहले हम डी का लिखेंगे, तो डी का 4 में घटा देंगे 3, फिर देखो ई का 5 में 1 जोड़ देंगे 6, सी का 3 में 1 घटा देंगे 2, और के का 11 में 1 जोड़ देंगे 12। अब बताओ 36, 21, 2 कौन सा ऑप्शन है भाई, तो 36, 21, 2 देखो ऑप्शन नंबर 1 ही है आपका राइट आंसर, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है। सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। चले नेक्स्ट पे देखो, समझना 17 नंबर का प्रश्न क्या करा निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, जो पता करना है। कैसे करोगे भाई, तो देखो मैं ऑप्शन नंबर 1 को पता करता हूँ। तो देखो कह रहा है VINE, देखो हमें पूछा है कि कौन नहीं बनाया जा सकता, इसको पता करना है। तो देखो ऑप्शन 1 देखो VINE, V है, I है, N है, E है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वह क्या हो सकता है, तो बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 देखो GRAPE, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या होगा, तो यहाँ पे 2 भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन 3 देखो RAIN, R है, A है, I है, N है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 भी बनाया जा सकता है। अब बचा ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं बनाया जा सकता है। चेक कर लो RING, देखो R है, I है, N है, G है, ठीक है। फिर करा ER, E है और R है। देखो इसमें R का बात करें ना, तो एक ही R का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक R और एक 2 R का जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पे एक ही R है, 2 R नहीं है, इसलिए कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं बनाया जा सकता है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। यहाँ पे आप सभी से आपका एग्जामिनर पूछ रहा है ना, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण कर्म में व्यवस्थित करें। यानी यहाँ पे बताना होगा कि एक सही कर्म और सही अर्थपूर्ण तार्किक शब्द कर्म में बताना होगा। कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे मिस्र है, अफ्रीका है, ग्रेट पिरामिड है, विश्व है और गीजा है। अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हम फिलअप करें ताकि इन सभी को अर्थपूर्ण और कर्मपूर्ण में व्यवस्थित करेगा। तो कैसे करेंगे, तो देखो हमें सबसे पहले ये समझना होगा। अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले क्या होगा भाई, तो सबसे पहले जो होगा ना वह होगा क्या, ग्रेट पिरामिड। क्या होगा भाई, तो ग्रेट पिरामिड यानी 3 नंबर। ठीक है, अब ग्रेट पिरामिड जो है ना वह कहाँ है भाई, तो वह है गीजा में, यानी क्या होगा 5 नंबर। ठीक है, और गीजा जो है वह कहाँ है भाई, तो मिस्र में है, यानी 1 नंबर। ठीक है, अब मिस्र जो है वह कहाँ है भाई, तो अफ्रीका महाद्वीप में है, यानी 2 नंबर। और अफ्रीका महाद्वीप जो कहाँ है भाई, तो विश्व में है, यानी 4 नंबर। तो हमें बताओ कि कौन सा ऑप्शन ऐसा फिलअप हो रहा है, 35124 जो देखो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, समझना 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, आप लोग को बताना होगा। कह रहा है माता पिता है, अमीर व्यक्ति है और किसान है। आप लोग को वैसे ऑप्शन चयन करना है जो तीनों को सही, यहाँ पे तीनों को एक साथ सही संबंध बता सके। कैसे करोगे, तो देखो अगर हम बात करें ना यहाँ पे अमीर व्यक्ति, तो देखो मैं अमीर व्यक्ति के लिए गोला बनाया हूँ। ठीक है, चलो मैं मान लिया। अब देखो माता पिता की बात करें, तो माता पिता की बात करें तो सभी के माता पिता अमीर व्यक्ति नहीं होते हैं, यानी कुछ के माता पिता जो होते हैं वह अमीर व्यक्ति होते हैं, यानी अमीर व्यक्ति में कुछ भाग आएगा। अब बात करें किसान का, तो किसान की बात करें ना, तो सभी किसान अमीर व्यक्ति नहीं होता है, और सभी किसान जो होता है वह माता पिता नहीं होता है,
यानी इसका भी कुछ कुछ होगा, और सभी की माता पिता जो होते हैं अमीर नहीं होते यानी कुछ का होते हैं, और सभी के माता पिता किसान नहीं होते यानी कुछ के माता पिता किसान होते हैं, यानी तीनों का कुछ कुछ भाग मिल रहा है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक? तो ये रहा आप सभी को 19 प्रश्न, यानी 19 प्रश्न। अब हम चलेंगे 20 प्रश्न पे। ये डबल हो गया, ये भी 90, ये कोई बात नहीं। अब हम चलेंगे 20 प्रश्न पे। देखो, और ये जो 20वां नंबर का प्रश्न है, मैं ये प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ, और यह प्रश्न आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लाजवाब है। कराए संख्या 3 के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगी। यानी यहाँ पे एग्जामिनर आप सभी से सीधा सीधा बात कर रहा है कि 3 के विपरीत फलक कौन होगा बताना। ठीक है, और मैं पिछले क्लास में ऐसा प्रश्न को सोल्व करा चुका हूँ, तो आप लोग आसानी पूर्वक से राइट आंसर दे सकते हो। और जो स्टूडेंट न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट मिलता रहे। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अंत में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।